सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक इंटरनेशनल मुद्दा बांग्लादेश का। जी हाँ, बांग्लादेश में हाल ही में जो कुछ भी हुआ, आप में से बहुत लोग शायद उससे अनजान नहीं होंगे, उनको पता होगा। लेकिन सवाल ये है कि कई सारे देशों में ये सब चीजें देखने को क्यों मिलती हैं, ये सब कंडीशंस वहां पर क्यों बन जाती हैं, ऐसी क्या घटनाक्रम होती है, ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि वहां के प्रधानमंत्री तक को देश छोड़ के भागना पड़ता है। कुछ सालों पहले श्रीलंका में भी ऐसे हुआ था। उनके जो चीफ ऑफिशियल्स थे, उनके जो प्रेसिडेंट थे, पीएम थे, उन सबको ही देश छोड़ करके भागना पड़ा। ये सब सिविल वॉर जैसी कंडीशंस, एक डोमेस्टिक वॉर जैसी कंडीशन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कंडीशन क्यों आन पड़ती है, क्या वो प्रॉब्लम्स है, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब किसी भी सिस्टम में रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बहुत दिनों तक वो चीजें चलती नहीं है। वो सिस्टम एक ना एक दिन क्रैश करता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम है, चाहे वो किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो किसी देश का एजुकेशन सिस्टम है। जहां पर रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिस्टम एक ना एक दिन क्रैश करता ही है। फॉर एग्जांपल, अभी दिल्ली के अंदर हमने देखा, दरअसल जो लाइब्रेरी में सीन हुआ वो अब का नहीं है, वो रूट लेवल पर, बेसिक लेवल पर ये सब चीजें उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें अब क्रैश होनी स्टार्ट हुई हैं। अब कोचिंग के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए, उस बात पर हम बाद में जाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ। देखिए, एक तो बहुत ज्यादा लंबे अरसे से वहां पर एक ही पीएम है, शेख हसीना, सबको पता है। और भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है, दूसरी कंट्रीज के लिए भी अच्छी नहीं है, एक न्यूट्रल सी रहती है, जिनका साथ मिलता है साथ ले लेती है। ठीक है, थोड़ी सी चालाक बुद्धि वाली वो फीमेल है। अब बात करते हैं कि वो बहुत लंबे समय से पीएम है, और उनके पीएम रहते कुछ लोग ये मानते हैं बांग्लादेश ने तरक्की करी, कुछ ये मानते हैं कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाल ही में गजब तब हो गया जब उन्होंने पूरे के पूरे रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया। एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन मिलता था उन लोगों को जो फ्रीडम फाइटर्स थे पहले बांग्लादेश और जो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था उसके अंदर, जब बांग्लादेश बना था। और यहां तक भी कहते हैं कि बांग्लादेश को बनाने में, यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं, वो शेख हसीना जी के पिताजी हैं, मुजीबुर रहमान। उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में लिया जाता है। हालांकि बाद में उनकी हत्या भी हुई थी। अब उनकी बेटी को देश छोड़ करके भागना पड़ा। कितनी अमेजिंग चीज है, जिसने देश बनवाया, जिसने देश बनाया, उसकी बेटी को देश से निकल करके अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। तो जब रिजर्वेशन में चेंजेस आए, तो रिजर्वेशन एक बहुत खतरनाक चीज होती है, जिसको छेड़ना किसी भी देश की सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ऐसा करने की कोशिश करी, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, नए स्लैब बनाए गए, नए क्राइटेरियाज बनाए गए, लेकिन स्टूडेंट्स का गुस्सा इसके ऊपर भड़क उठा। बाद में वहां के कोर्ट ने इस चीज के अंदर इंटरवेंशन भी किया, अपना हस्तक्षेप भी किया। उसके बाद उस चीज के अंदर चेंजमेंट करने की कोशिश भी करी गई, लेकिन वो एज यूजुअल नहीं हो पाया। और जो दंगे, जो वायलेंस वहां पर थी, वो रुकने का नाम नहीं लेती। अब ऐसे माहौल का फायदा कुछ ना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी नेशनल पार्टीज जरूर उठा लेती हैं, और वही वहां पर भी हुआ। अब धीरे धीरे बांग्लादेश की जो पावर है वो भी सेना के हाथ में दिखाई देती पड़ रही है। हालांकि अभी जो रिसेंटली बयान आया है पीएम की तरफ से, शेख हसीना की तरफ से ऑफिशियली, वो ये है कि जब बांग्लादेश के अंदर हालात अच्छे हो जाएंगे तो वापस शेख हसीना जी बांग्लादेश में आएंगी। तो ये सब चीजें कई सारे देशों में आपने देखी, म्यांमार के अंदर देखी, श्रीलंका के अंदर देखी। प्रॉब्लम तभी आती है गाइस जब बेसिक रूट लेवल पर ये सब चीजें खराब होती हैं। एक ना एक दिन पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें हैं जो जिस दिन कोलैप्स करेगा उस दिन आप बहुत सारी चीजें देखेंगे हमारे देश के अंदर भी, और भी उन देशों के अंदर जो रूट लेवल पर काम ना करके केवल ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। मंत्री जी आ रहे हैं तो रोड को नीचे से नहीं बनाना है, बेस उसका अच्छा नहीं करना, रूट उसकी अच्छी नहीं करनी है, उसकी नींव अच्छी नहीं करनी है। मंत्री जी केवल एक बार जाएंगे तो उसके ऊपर रोड ही बिछा देनी है। मंत्री जी निकल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। जब आप बात खत्म करने की कोशिश करते हो तो बांग्लादेश जैसे हालात बनना तय है, श्रीलंका जैसे हालात बनना तय है, बर्मा म्यांमार जैसे हालात बनना तय है। तो सोचने वाला विचार है कि हमें जो भी हम काम करें बेसिक लेवल से लेकर के चलें, एक सिस्टम जो बनाए उसको उसके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि आगे चल करके वो कोलैप्स ना करे और ये दिक्कतें किसी देश में, किसी समाज में ना आए। लाजमी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको टैग कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।